केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां अल्पसंख्यक मुसलमानों की बेहतरी के लिए तमाम काम कर रही है, वहीं मदरसों को बेहतरी के लिए भी सरकार काम कर रही है। मदरसों को अवैध रूप से चल रहे हजारों मदरसों को एसआईटी की जांच में गलत पाया गया, जिसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दलों की तैयारी है, वहीं केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या कुछ इसको लेकर देखते हैं लोग। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया, अलग अलग राय आ रही, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पे देश के तमाम लोगों ने सीए का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी बिंदुओं को सीए के बहुत साफ और स्पष्ट किया। आज देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, देश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है और पूरे सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा था, उस नारे पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और देश के विकास को, देश के समृद्धि को, देश की उन्नति को, देश के भाईचारे को सुनिश्चित कर रहे हैं। सीए जो है निश्चित तौर पे ये नागरिकता देने का कानून है, ये सब जानता है, देश का जन जन जानता है। और तमाम विपक्षी दल जो नाकाम कोशिश उन्होंने हमेशा की सीए के बारे में भ्रम फैलाने की, वो पूरी तरीके से नाकाम रहे और देश की जनता ने पूरा साथ, पूरा सहयोग हमारी प्रधानमंत्री जी के इस फैसले पे दिया है। इतनी असमंजस स्थिति क्यों है? क्योंकि लगातार सरकार भी बता रही है कि किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी विपक्ष को मौका मिल जा रहा है। लोग में भी कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन। नहीं, कहीं कोई असमंजस नहीं। पूरे देश में आम नागरिक, खासतौर पे आम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, इसके अंदर कहीं कोई असमंजस, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज देश का आम मुसलमान, देश का आम नागरिक ये जानता है कि मोदी सरकार की हर नीति समाज के विकास के लिए है, समाज की उन्नति के लिए है, देश की समृद्धि के लिए है। साफ नियत के साथ सही दिशा में विकास को आगे ले जाना मोदी सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया इन बातों को, और हमेशा मोदी सरकार की इस नीति से देश को सार्थक लाभ भी मिला है। आज सीए के बारे में जो भी विपक्षी दल कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उन्हें देख रही है और 24 के लोकसभा चुनाव में जनता उनको जवाब भी दे देगी कि जनता का मत, जनता का विश्वास, जनता का साथ किसके साथ है। मंत्री जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार है लगातार यूपी में मदरसों को लेकर, अल्पसंख्यकों के लिए, पसमानदा मुसलमानों लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही, काम कर रही है। वही अभी हाल ही में एसआईटी की जो जांच हुई थी, उसमें कई मदरसे ऐसे हजारों की संख्या में थे जो गलत तरीके से चल रहे थे। एसआईटी की जो रिपोर्ट में ये भी आया है कि उनको बंद कर दिया जा रहा है। कैसे लगता है, क्यों है? देखिए, अभी ये तमाम चीज़ें हमारे एसआईटी डिपार्टमेंट से जो भी रिपोर्ट आएगी, एसआईटी उस आपको अवगत कराएगी। लेकिन एक बात बहुत साफ और स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, ये मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए हमेशा सकारात्मक रूप से हमने काम किया है और योगी सरकार ही उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जिसने मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाए। इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं उठाए। मदरसा शिक्षा में हम दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाते हैं। मदरसा के बच्चे जो हैं आज समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, समाज की जो मेन स्ट्रीम की नौकरी है उससे जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे जो मदरसा शिक्षा की मूलभूत जरूरतें थी उसको ईमानदारी से पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है और हम ईमानदारी से मदरसा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मंत्री दानिश आजाद अंसारी। सातों कहना है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो लगातार सभी संख्यकों के लिए, पसमानदा सभी के लिए बेहतर काम कर रही है और चाहे सीए लागू करने की बात हो या उसके अलावा बाकी की चीजें हैं, वो सभी बेहतरी के लिए लगातार कदम है, वो जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अर्शद के साथ रवि कुमार, इंडिया।